जैसे जैसे करके 23 तारीख करीब आ रहा है, वैसे वैसे करके उपचुनाव के नतीजे जो है वो क्लियर हो रहे हैं। पता ये लगने लगा है कि आखिरकार बेलागंज, इमामगंज, तरारी और रामगढ़ में कौन बढ़त बना रहा है, किसकी सीटें निकल रही है, कौन वहां से चुनाव जीत रहा है, प्रशांत किशोर की क्या स्थिति है, आखिरकार तेजस्वी और लालू यादव के बेलागंज जाने का क्या प्रभाव पड़ा, सब कुछ अब लगभग क्लियर हो गया है। हालांकि रिजल्ट 23 तारीख को आएगा, लेकिन उससे पहले ही भास्कर के द्वारा तैयार किए गए एक रिपोर्ट में सब कुछ क्लियर बता दिया गया है कि आखिरकार कहां से कौन जीत रहा है और क्या स्थिति इस बार बाकी लोगों की रहने वाली है। यह सब कुछ आपको मैं भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं बेलागंज की। बेलागंज जो है एकमात्र ऐसा विधानसभा का सीट रहा इस उपचुनाव में जहां लालू प्रसाद यादव को चुनाव प्रचार प्रसार करने के लिए जाना पड़ा। लालू प्रसाद यादव के साथ साथ हिना साहब भी आपको वहां पे दिखाई दी, और उसके बाद अगर बात किया जाए तो मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब को भी वहां पे देखा गया। और यह सब कुछ बताता है कि भाई साहब बेलागंज कितना इंपॉर्टेंट था बाकी लोगों के लिए और खासकर लालू यादव के लिए। दरअसल वहां पे लगभग 20% यादव वोटर हैं और 19% जो है वहां पे मुसलमान वोटर हैं, और वहां पे ही परीक्षा था MY समीकरण का, और इस वजह से बेलागंज बचाना बहुत इंपॉर्टेंट था। लेकिन अगर अभी के परिदृश्य में देखा जाए तो बड़ा मुश्किल में दिखाई दे रही है वहां पे आरजेडी। अगर बात किया जाए तो वहां की जेडीयू से मनोरमा देवी जो है वो आगे की तरफ बढ़त बना के आगे निकल चुकी हैं। वहीं अगर बात मोहम्मद अमजद जो कि जनसुराज के प्रत्याशी थे, उन्होंने सारा मुसलमान वोट जो है काट लिया है, और इसी वजह से कहीं ना कहीं विश्वनाथ यादव जो कि आरजेडी के कैंडिडेट थे वो मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं। और आपको बता दूं कि मनोरमा देवी जो जेडीयू की कैंडिडेट थी, एकमात्र कैंडिडेट उतारा था जेडीयू ने इस उपचुनाव में मनोरमा देवी को, तो मनोरमा देवी जो है वो आगे निकलती हुई दिखाई दे रही हैं। बाकी अगर बात किया जाए यहां पे दूसरे सीट की, तो इमामगंज भी काफी इंपॉर्टेंट सीट रहा। इमामगंज में दीपा माझी के ऊपर हमेशा से परिवारवाद का आरोप खूब ज्यादा लगा, और इसका परिणाम ये रहा कि कई सारे माझी वोटर जो हैं इनसे छिटक के रोशन माझी के पाले में चले गए। रोशन माझी जो हैं वो इंडिया गठबंधन का वहां से नेतृत्व कर रहे थे, और इसी वजह से माझी वोटर जो है वो कट के उनके साथ चले गए। वहीं अगर बात किया जाए तो जितेंद्र पासवान ने भी पासवान वोटरों को काट लिया, और इसी वजह से रोशन माझी जो है यहां से लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो आरजेडी के प्रत्याशी हैं। अब रोशन माझी के लीड करने का कारण यह भी बताया जा रहा है कि वहां के यादव और इसके अलावा जो मुसलमान है वो रोशन माझी के साथ चले गए हैं। वहीं अगर बात किया जाए तो दीपा माझी जो कि जीतन राम माझी की बहू हैं, उनके वोट में सेंधमारी करने में भी सक्षम रहे हैं और सफल रहे हैं। तो आप समझ जाइए कि इमामगंज जो कि माझी का किला था वो ढहते हुए दिखाई दे रहा है, और यहां से अगर बात किया जाए तो रोशन माझी बाजी मार सकते हैं। वहीं अगर बात किया जाए अगले सीट के बारे में, तो अगला सीट जो है वो है रामगढ़, और रामगढ़ में स्थिति ऐसी है कि मंटू यादव ने यादव वोटों को काटा है, और इसका सीधा असर जो है वो अजीत कुमार सिंह के ऊपर पड़ने वाला है। अजीत कुमार सिंह जो है वो आरजेडी प्रत्याशी है, सुधाकर सिंह के भाई हैं, जगदानंद सिंह के बेटे हैं, और कहीं ना कहीं लालू यादव एकदम पूरा जोर आजमाइश किए थे। तेजस्वी यादव ने तो रामगढ़ में जाके रोड शो भी किया था, लेकिन ये सब कुछ एकदम जमीनी स्तर पे हो नहीं पाया है। इस बार यादव जो है वो मंटू यादव के साथ चले गए हैं। वहीं अगर बात किया जाए तो जनसुराज से उम्मीदवार थे सुशील कुमार कुशवाहा, और सुशील जो है वो कुशवाहा वोटर को भी काटने में एकदम से माहौल बना लिए हैं, और इसी वजह से यहां पे अगर देखा जाए तो मामला जो है वो काफी करीबी है। यहां एनडीए का मुकाबला जो है वो अजीत कुमार सिंह के साथ है। मतलब एनडीए से अशोक कुमार सिंह जो है वो चुनाव लड़ रहे थे, बीजेपी के प्रत्याशी, और अजीत कुमार सिंह जो है वो आरजेडी की तरफ से चुनाव लड़ रहे थे। तो यहाँ पे मामला जो है एकदम कांटे का है, और ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि आखिर कौन चुनाव जीत रहा है। लेकिन यादव वोट कट जाने से कहीं ना कहीं थोड़े कमजोर मालूम पड़ रहे हैं अजीत कुमार सिंह, और अगर ऐसा कहीं होता है तो जगदानंद सिंह की प्रतिष्ठा जो है वो दांव पे लग जाएगी।
बाकी अगर बात किया जाए तरारी की, तो तरारी में विशाल प्रशांत का बोलबाला देखने को मिला है और विशाल प्रशांत ने बहुत अच्छा वहां पे प्रदर्शन किया है, ये सब कुछ देखा जा रहा है। वहीं राजू यादव को तो यादव वोट मिला है, लेकिन किरण सिंह भी एकदम से अच्छा वहां पे भूमिका निभाने में सफल रही हैं, लेकिन जीत नहीं रही हैं। सबसे पहले आप समझ जाइए कि जनसुराज एक भी सीटों पे बढ़त बनाने में नाकामयाब दिखाई दे रही है। हर सीट पे अगर बात किया जाए तो मुकाबले का टक्कर है, लेकिन उस टक्कर में जन सुराज कहीं पे दिखाई नहीं दे रही। मतलब टक्कर जो है इंडिया ब्लॉक का एनडीए ब्लॉक से है, जन सुराज जो है वो कहीं टिकी टिकी हुई दिखाई नहीं दे रही, कहीं पे लड़ाई वो ले नहीं रही है। मतलब आप समझिए कि प्रशांत किशोर के तमाम भौकाल बनाने के बाद भी इन चारों सीटों पे प्रशांत किशोर की पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी बन के रह गई है। वहीं पे अगर टक्कर की बात की जाए तो एनडीए ब्लॉक वर्सेस इंडिया ब्लॉक में देखने को मिला है और प्रशांत किशोर जो हैं वो पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो चारों अगर सीटों की बात की जाए तो चारों सीटों का लेखा जोखा कुछ ऐसा ही है। बाकी क्या कुछ होगा ये तो पता चलेगा 23 तारीख को। लेकिन अभी ये क्लियर हो गया है कि भाई साहब अगर बढ़त की बात की जाए तो कई सीटों पे जो है वो एनडीए ब्लॉक ने बढ़त बना लिया है और प्रशांत किशोर वोट काटने में तो जो है वो सफल हुए हैं, लेकिन अगर बात कहा जाए कि इन्होंने कहीं टक्कर दिया है तो ऐसी कोई स्थिति दिखाई नहीं दे रही। बाकी प्रशांत किशोर को लेके और ये जो रिजल्ट के अभी एक आंकड़े बाहर आए हैं उस बात को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।